तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों मैं हिसार जेल में यही सब कुछ देखने के लिए बैठा हूं, क्योंकि हमारी परीक्षा चल रही है। परीक्षा, गुरु की नजर पल पल है प्रत्येक के ऊपर। इस परीक्षा के समय में कौन क्या डिसीजन लेगा, मेरे सतलोक जाने के बाद कौन कैसी भक्ति करेगा, परमात्मा प्रत्यक्ष देख रहा है, प्रत्यक्ष। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि दास ने जेल जाने की लीला यही देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के बाद इस मिशन को ये लोग कैसे चलाएंगे। और इन्होंने अच्छे से गुरुजी को दिखा दिया कि गुरुजी हम तो मिट्टी में मिला सकते हैं, नरक में लेकर जा सकते हैं आपके मिशन को, आगे बढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा का ही समय चल रहा है और आत्माएं अपने विकेट पर विकेट गिराती जा रही हैं, जो आंख बंद करके इन आश्रम वालों के ऊपर अंधविश्वास करके सारे काम कर रही हैं, ना कि अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर। तो भाई और बहनों, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि जब तक भूमिका ना बने तब तक आगे का वीडियो समझ में नहीं आता है। अब हमारा वीडियो शुरू होगा ज्ञान आधार से। इन आश्रम वालों ने 2-4 दिन पहले जो वीडियो बनाया है अन्नपूर्णिमा मुहिम को लेकर, और शुरुआत में जो 5-6 मिनट की गुरुदेव की आवाज में एआई से ऑडियो लगवाई है भगत समाज को भ्रमित करने के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दान करने के लिए, सहयोग करने के लिए भक्तों को कहा गया है, यह गुरुदेव की ओरिजिनल आवाज नहीं है, यह एआई से तैयार की गई आवाज है, जो अभी आपने जब जब भूल पड़े पुस्तक में ऑडियो सुनी। तो लगभग ये 15-16 मिनट का आगे का वीडियो है, जिसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। उस 5 मिनट की एआई से तैयार की गई सतगुरु रामपाल जी की आवाज वाली ऑडियो को समझने के लिए कम से कम हमने 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे अभी। तो ये इनका वीडियो है, उसके बाद वो ऑडियो चलेगी एआई वाली, जिसके ऊपर फिर हम विश्लेषण करेंगे। ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दर्शकों, यह वीडियो समर्पित है कलयुग में सतयुग की शुरुआत के लिए, जिसके लिए जगत के तारणहार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयासरत हैं। यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश व मार्गदर्शन से जन कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इस कलयुग की घोर अंधकारमय स्थिति में भी सतयुग जैसी पवित्र और करुणामयी व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। सुनिएगा ऑडियो ध्यान से। साहेब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविगन सोए, पहले भय पर नाम तंद नमो जो आगे ओम। ये ऑडियो एआई से तैयार की गई है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आप धोखा खा जाएंगे, आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी। यही तो काल का षड्यंत्र है, शैतान का षड्यंत्र है। और जब दास ने इसको पूरा सुना, जो 5-6 मिनट की है, तो परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी और गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध कोई 20 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट गुरुदेव के स्वयं के मुख कमल की ऑडियो में कोई माई का लाल, चाहे वो ऑडियो 5 घंटे की क्यों ना है, कोई एक माइनस पॉइंट नहीं निकाल सकता। और ये 5 मिनट की एआई से तैयार की गई ऑडियो इन मैनेजमेंट वालों के द्वारा, इसमें कोई 20 पॉइंट हैं जो गुरुजी के ज्ञान और भक्ति विधान के खिलाफ हैं। आज आप और हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा हो। बच्चों, अपना नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा।
सब प्राणी एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं, परम अक्षर ब्रह्म के, उसी को सतपुरुष कहते हैं। इसलिए अपनी जाति जीव है, हम मानव हैं, इसलिए हमारा धर्म मानवता है। पशुओं का धर्म पशुता है, मानव का धर्म मानवता है सभी जीव। तो हमारा धर्म मानव होने के नाते मानवता है। सर्व धर्मों के अनुयायी सभी जाति के व्यक्ति परमात्मा के बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से अलग अलग समझते रहे। मानव धर्म का पालन करते हुए हम सब ने दूसरों के दुख में दुखी होना है, दूसरों का दुख अपना ही मानना है। संत गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो अपने सो और कह एक कह पीड़ पछाड़, भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान। जो अपने सु और के एक के पीड़ पिछान और भूखियां भोजन देत है वो पहुंचेंगे परवान। बिल्कुल सत्य बात है। हमने दूसरों के दुखों में दुखी होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है भाई और बहनों। लेकिन आप और हम शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। आप और हमारा मिशन दुनिया से हटके है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए हम सबसे पहले अपनी भक्ति बचाएंगे और अपनी मर्यादा बचाएंगे। अगर हम सक्षम हैं और यदि हमारे गुरुदेव के विधान में है तो ही हम सामने वाले की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, वो भी यदि हम चाहें तो, वरना हम बाध्य नहीं हैं। हम किसी दूसरे की मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये जेल है। हर व्यक्ति यहां अपना कर्म भोग रहा है। और अगर आपने मदद भी करनी, हेल्प भी करनी है, तो अपनी मर्यादा बचा के, अपनी भक्ति बचा के। गुरुदेव ने हमें यह ज्ञान देने के साथ साथ में यह भी बताया कि हमने राजा जनक जैसी गलती नहीं करनी, जिसने जोश में होश खोकर, भावनाओं में बहकर अपनी भक्ति और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा और 12 करोड़ आत्माएं जो नरक में कष्ट भोग रही थी, उनको अपने आधे पुण्य दान कर दिए। तो हम भगत भाई बहनों ने उस सत्संग से यह शिक्षा लेनी है जो गुरुदेव ने सुनाया और बताया कि बच्चों, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मदद किस काम की जो तुम्हारी भक्ति बर्बाद कर दे, तुम्हारा धर्म कर्म नष्ट कर दे, तुम्हारी मर्यादा तुड़वा दे। तो हम भगत भाई बहन इस भक्ति मार्ग में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जहां हर तरफ काल का जाल फैला हुआ है, हम किसी की मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। जिसका जैसा संस्कार है परमात्मा समय आने पर उसको देगा। हम उससे ज्यादा देने वाले नहीं हैं। ठेकेदार हम नहीं है, ठेकेदार परमात्मा है। तो हमने इन चीजों को भी साथ में लेना है। अब इन्होंने जो मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा, जबरदस्ती परमात्मा के भक्ति विधान में वर्तमान में जो धर्म कर्म करने की विधि हमें प्राप्त है, 5 यज्ञ, एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ धर्म की। तो धर्म कैसे करना है? सुपात्र को दान करना है। जा जाके किसी को खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, जा जाकर किसी के मकान नहीं बनवाने, किसी को भी सूखा राशन नहीं देना, चाहे कोई कितना ही यारा प्यारा क्यों ना हो जो अनुपदेशी है। हम अपने भगत भाई बहनों को मुसीबत में राशन दे सकते हैं, उनकी पैसे से भी मदद कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन जगत वाले जो अनुपदेशी हैं, वो चाहे कितना ही गरीब है, कितना ही निर्धन है, अगर आपके दरवाजे पर आता है आप उसको खाना खिलवा सकते हो, आप उसको सूखा राशन नहीं दे सकते। वो उसको बेचकर ना जाने क्या दुरुपयोग कर बैठे। आप उसको बिना सिलाए कपड़े भी नहीं दे सकते, यहां तक आदेश है गुरुदेव का। बिना सिलाए कपड़े भी नहीं दे सकते। अगर आपने उसको कपड़े भी देने हैं उचित समझें तो या तो अपने पहने हुए कपड़े दो, या फिर आप उसको कपड़े सिलाकर दे सकते हो, वो भी जब वो मांगे।
ना कि किसी को नंगा देखकर तुमने कपड़े सिलाए और उसको दे दिए, वो भी व्यर्थ का धर्म हो जाएगा, गुरु वचन टूटेगा। तो जब गुरुदेव ने यहां तक आदेश दे दिया कि हमने उसको कपड़े भी बिना सिले नहीं देने, तो हम उसको कच्चा राशन कैसे दे सकते हैं? हम उसको तेल, आटा, दाल, चावल, चीनी हम कैसे दे सकते हैं? क्या गारंटी है कि वो उसको नहीं बेचेगा? उसको बेचकर वो शराब नहीं पिएगा, वो गुटखा नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा? क्या गारंटी है? यहां गारंटी तो किसी की है ही नहीं। परमेश्वर के अलावा तो भगत अपनी छाया पे भी अंधविश्वास नहीं कर सकता। तो ये परमात्मा के विधान के खिलाफ हो रहा है सारा। ये गुरुदेव ने कहा ना, मैं हिसार जेल में बैठकर यही देख रहा हूं कि तुम मेरे मिशन को कैसे चलाओगे, मेरे अनुसार बताई गई विधि से धर्म कर्म करोगे या मनमाना आचरण करोगे। तो वही तो देख रहे परमात्मा। और ये छोटा सा एक ये गुरुदेव भगवान का सत्संग 2 मिनट का, हमें परमात्मा इसमें यही बता रहे हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो गुरुदेव भगवान ने दिया इस सत्संग में, कि अगर आपने चिड़िया को दाने डालने हैं, किसी कुत्ते को रोटी खिलानी है, तो अगर आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आ जाए तो ही आपने उसको रोटी डालनी है। आपने घर से निकलकर कुत्तों को रोटियां नहीं खिलानी। घर से बना बना के आपने कुत्तों को रोटियां नहीं खिला के आनी, वरना गुरुजी की मर्यादाओं के विरुद्ध हो जाएगा वो धर्म। अगर कुत्ता भी दरवाजे पर आता है तो ही, गाय भी दरवाजे पर आती है और रोटी है तो दे दो। आपने जा जा के नहीं खिलानी। फिर ये जा जा के राशन क्यों दिया जा रहा है? जब गुरुदेव ने जानवरों को भी जा जाकर खिलाने और पिलाने से मना किया है, तो इन इंसानों को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों पिलाया जा रहा है? इंसान तो फिर भी सक्षम होता है। इंसान तो किसी से मांग भी सकता है, मेहनत मजदूरी भी कर सकता है। इंसान के तो रिश्तेदार भी होते हैं। ये जा जाके लोगों के मकान क्यों बनाए जा रहे हैं? भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो जानवरों को भी परमात्मा ने जा जाकर खिलाने से मना किया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पे डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर आप धर्म कर्म भी करना चाहते हैं तो कहते हैं अगर कोई कुत्ता आपके घर पे आ जाए तो उसको रोटी डाल दो। किसी विशेष स्थानों पर मत भटको उनको रोटी खिलाने के लिए। यानी जा जाके हमने जबरदस्ती ये दान धर्म नहीं करना। कितनी गहरी बात कही है गुरुदेव भगवान ने। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पे डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। ये व्यर्थ है। ये व्यर्थ है। व्यर्थ यानी गुरुदेव के विधान के खिलाफ है। ये आदेश हो गया गुरुदेव भगवान का। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो बताओ, गुरुदेव के ज्ञान आधार से गुरुदेव खुद अपने मुख कमल से बोल रहे हैं। सत्संग जो यथार्थ हैं, जो सत्य हैं, जो एआई से तैयार नहीं है, 2014 से पहले जो गुरुदेव ने किए, हमें जो धर्म कर्म समझाया, हम इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे। और वर्तमान में जो नकली ऑडियो एआई से बनाई जा रही हैं, कुछ भी उनमें बका जा रहा है, उन बातों पर संगत आंख बंद करके विश्वास कर रही है। तो देख रहे हैं परमात्मा हिसार जेल में बैठकर। इसलिए हम सत्सेवक आप लोगों को समझाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अन्यथा हमारी खोपड़ी में कोई खुजली थोड़ी चल रही है, हम अपना समय बर्बाद करेंगे। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, जा जाकर नहीं खिलाना जानवरों को भी। फिर इंसानों के मकान क्यों बनाए जा रहे हैं भाई? इंसान के पास तो 100 रास्ते होते हैं अपनी भूख मिटाने के, जानवर के पास नहीं होते। अभी आदेश क्या है गुरुदेव का और किया क्या जा रहा है, इसलिए हम सत्सेवक वीडियो बना के आप लोगों को समझा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिएगा ध्यान से।
बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको मत दो, उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि दया का इस्तेमाल भी विधिवत तरीके से करोगे तो ही लाभ होगा, नहीं तो तुम्हारे भी कर्म फूटेंगे और जो लोग तुम्हें सहयोग कर रहे हैं वो धर्म करने के लिए, उनके भी कर्म फूटेंगे। तो वर्तमान में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है इन आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से, गुरुदेव के आदेश और विधान के खिलाफ, इनके तो कर्म फूट ही फूट रहे हैं। और इनको जो भाई बहन सहयोग दे रहे हैं ज्योति पाठ और दान के रूप में, उनके भी कर्म फूट रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आता गुरु के इतना समझाने के बाद भी, अन्यथा ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड कब का खाली हो जाता, कब का। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर, कोई बिरले भगत होंगे जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति को सफल करके गुरु जी को प्रसन्न करके जो शतलोक जाने को तैयार होंगे। अन्यथा देख लो 90% संगत को जो इन आश्रमों से जुड़ी हुई है, किस कदर उनके सिर पर काल बैठकर नंगा नाच कर रहा है। दास बार बार कहता है, बार बार, केवल एक कार्य ज्ञान प्रचार। ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक बांटी जा रही है या टीवी चैनल पर जो सत्संग चलाए जा रहे हैं, इस ज्ञान प्रचार के अलावा सन 2014 बरवाला कांड के बाद जब से गुरुदेव हिसार जेल में गए हैं, इन आश्रम वालों का एक भी कार्य गुरुदेव के विधान के अनुसार नहीं है, गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार नहीं है, सिवाय एक ज्ञान प्रचार के। अगर इन्हें थोड़ा बहुत कोई लाभ मिलेगा तो केवल ज्ञान प्रचार का, केवल ज्ञान प्रचार का। बाकी कोई भी कार्य इन्होंने मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव के भक्ति रूपी आदेश के अनुसार नहीं किया और ना ये कर रहे हैं। ये तो आए दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, अपने कर्म फोड़ते जा रहे हैं। केवल एक ज्ञान प्रचार, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। अगर जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र ना हो और नाम दीक्षा लेकर आत्माएं इन आश्रमों में जाकर ज्योति पाठ और दान का पैसा ना दें, तो ये लोग ज्ञान प्रचार भी ना करें, ये लोग ज्ञान प्रचार भी ना करें। वो भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये लोग वर्तमान में कर रहे हैं। तो परमेश्वर का विधान क्या कह रहा है और ये लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं कोई इंसान आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो खाना खिला दो, उसको नगद ना दो, यानी ना तो नगद पैसा देना हमने किसी भिखारी को या किसी गरीब को, किसी निर्धन को जो मांगता है, जा जाकर तो देना ही नहीं। अगर हमारे दरवाजे पर भी कोई भिखारी, कोई निर्धन, कोई गरीब आ जाए तो गुरुदेव हमें आदेश दे रहे हैं कि आपने नगद नहीं देना, नगद पैसा नहीं देना, ना आपने उसको राशन देना, भोजन खिला दो। और यदि वास्तव में वो अपनी गरीबी मिटाना चाहता है, निर्धनता मिटाना चाहता है, तो आप उसको परमात्मा के बारे में बताओ, सतगुरु से जोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो, उपदेश दिला दो। उपदेश दिलवाने के बाद फिर परमात्मा उसका हाथ पकड़ेगा, फिर वो मालिक के हवाले हो जाएगा, काल की फरद से सतगुरु की फरद में आ जाएगा। और भगत बनने के बाद, उपदेश लेने के बाद आप थोड़ी बहुत उसकी मदद शुरुआत में कर सकते हो, वो भी गुरु से आदेश लेकर, जहां आपकी मर्यादा ना टूटे। लेकिन यहां जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके घर में राशन पहुंचाया जा रहा है, उनका भक्ति से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, और ना उनको भक्ति से जुड़ने की कोई बातें बताई जा रही। इन लोगों को डर है, इनको भय है कि हम जिसके घर पर राशन देकर आ रहे हैं, हम जिसका मकान बनवा रहे हैं, अगर हम उसको नाम दीक्षा लेने के लिए कहेंगे, प्रेरित करेंगे,
तो अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले समझेंगे ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये तो लोगों को लोभ दे दे के, लालच दे दे के मकान बनवा बनवा के और बाबा रामपाल जी के चेले बना रहे हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा रहे हैं। कहीं गांव वाले नाराज ना हो जाएं, हमारी महिमा मंडन के सिवाय हमारे सर में जूते ना मारें, इस डर से ये लोग उस परिवार को परमात्मा से जुड़ने की सलाह तक नहीं देते, सलाह भी। तो काल पूरी तरह से ठग रहा है, पूरी तरह से। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन एक पौवा पिया करता और घर में पी कर शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाकर लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुनबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को भूख रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो, जाते बेचेगा। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भिखारी है, आ भाई भिखारी खाना खा ले, रोटी खा ले, नगद पैसा नहीं देना, सूखा राशन नहीं देना। अगर उसके पास में कपड़ा नहीं है और मांगता है तो अपना पहना हुआ कपड़ा दे दे, या कोई सिला कर दे दे कोई कपड़ा। बिना सिला कपड़ा भी नहीं देना गुरुदेव कह रहे हैं। तो बिना पका हुआ भोजन कैसे दे देंगे? बिना पका हुआ राशन कैसे दे देंगे? जब बिना सिला हुआ कपड़ा भी देने से गुरुदेव मना कर रहे हैं। अन्यथा उस कपड़े को किसी भी दुकान पर जाकर औने पौने पैसों में बेचकर फिर शराब पिएगा, नशा करेगा, जो मर्जी करेगा, तुम्हारे कर्म फूटेंगे दान देने वाले के। इतनी सावधानी बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। अब बताओ, आप लोग जिनके मकान बनवा रहे हो, जिनके घरों में आप राशन दे के आ रहे हो, क्या गारंटी है कि वो उस राशन को नहीं बेचेगा? क्या गारंटी है? तुम दे ही नहीं सकते गारंटी। क्या गारंटी है तुम जिनका मकान बनवा रहे हो वो आदमी शराब नहीं पीता होगा, या शराब नहीं पिएगा, उसी मकान में पिएगा? कल को उसका रिश्तेदार आएगा, उसी मकान में बैठ के शराब पिएगा, हुक्का पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। तो क्या बनवा के दिया तुमने? भक्तों के कर्म फुड़वाने के लिए वो क्लब हाउस बनवा दिए तुमने। आज से पहले भी तो वो आदमी रह रहा था, अपना गुजारा चला रहा था, वो तुमसे भीख मांगने नहीं आया। जिनका तुम लोग मकान बना रहे हो, राशन दे रहे हो, तुम्हारे आश्रमों में रोते रोते नहीं आए, तुमसे भीख मांगने नहीं आए। तुम लोग जबरदस्ती जा जाकर सर्च कर रहे हो, गरीब कौन है, निर्धन कौन है, भिखारी कौन है। टोटल गुरुजी के नियम के खिलाफ है। तुम जा जाकर लोगों को देख रहे हो, पूछ रहे हो गरीब कौन है, भिखारी कौन है। उन्होंने तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए, तुम्हारे आगे प्रार्थना नहीं लगाई कि संत रामपाल जी के भक्तों हमारा मकान बनवा दो, हमें राशन दे दो। उनका गुजारा चलना रहा था, उनके रिश्तेदार भी हैं, वो जिस गांव में रहते हैं गांव वाले भी हैं, आड़ोसी पड़ोसी भी हैं। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में अभी इतनी हमदर्दी तो है। लोगों की आत्मा, उनका जमीर इतना नहीं मरा कि पड़ोसी भूखा मर रहा है तो पड़ोसी के गले के नीचे रोटियां नीचे उतर जाएंगी। लोग मदद करते हैं, और वो भी हरियाणा जैसा राज्य जहां पर मानवता शेष है। और तुम जबरदस्ती जाके उनको गरीब बना के, भिखारी बना के, अगर वो भिखारी ना दिखाई दे तो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो बना के उनके रोते हुए के वीडियो बना लेते हो। अरे भैया, आप किसी की मदद करोगे फ्री में तो आपके गुण तो गाएगा। ये मकान जो तुम बना रहे हो ना, ऐसे मकान राम रहीम ने तुम लोगों से पहले लोगों के हजारों बनवा दिए, हजारों। तुम लोगों ने तो अब शुरू किया ये मनमाना आचरण। राम रहीम ने हजारों लोगों के मकान बनवाए जो तुम तो बनवा भी नहीं सकते। तो ये मकान अगर कोई दूसरा संत बनवा देता तो वो भाई ऐसे रोता,
किसी भी गरीब की तुम मदद कर दोगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। आवश्यकता से ज्यादा मदद करोगे, आंसू आ जाएंगे। वो तुम्हारे गुण गाएगा, तुम्हारे गुण गाएगा वो। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीजों से तुम दिखाना क्या चाहते हो? केवल काल प्रेरणा से संगत को भ्रमित करना चाहते हो कि देखो जी, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए, आश्रमों में ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, ज्योति पाठ करवाना चाहिए, और ऊपर से गुरुजी की आवाज में एआई की नकली ऑडियो लगा देते हो। खुद के कर्म फोड़ रहे हो, दूसरों के फोड़वा रहे हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर वो क्या करेगा? गुट्टी लगावेगा, नशा करेगा। अब क्या गारंटी है जो मकान तुम बनवा रहे हो उन मकानों में बैठकर वो शराब नहीं पिएगा? वो कौन सा भगत है भाई? उसकी कौन सी नियम और मर्यादा है? तुम कौन सा 24 घंटे उसके घर के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े रहोगे? उस घर में उसके पड़ोसी भी आएंगे, उसके रिश्तेदार भी आएंगे, गांव वाले भी आएंगे, कोई भैंस लेने वाला भी आएगा, कोई रास्ता पूछने वाला भी आएगा, और वहां बैठेगा, बीड़ी भी पिएगा, हो सकता है शराब भी पी ले। तो कर्म किसके फूटे? तुम भक्तों के कर्म फूटे, जो आश्रम वाले मनमाना आचरण कर रहे हैं, और संगत वाले आंख बंद करके उनके मनमाने आचरण में गुरुजी के द्वारा बताई गई धर्म करने की विधि के विपरीत जो धर्म कर्म करने में इनका सहयोग कर रहे हैं, उनके कर्म फूटे। यही तो परीक्षा चल रही है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं, नकली 2 या 3 जैसे थे वह। तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चाला शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन से दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी शास्त्र भी यही कहते हैं, गुरु का विधान भी यही कहता है। अब बताओ गुरुजी ने कब आदेश दिया? कब आदेश दिया गुरुदेव ने? सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना भक्ति मार्ग शुरू किया। अरे पहले तो लोग और भी गरीब थे। आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर दी, सरकार भी फ्री का राशन देने लग गई, लोगों के बच्चे नौकरी लगने लग गए। जिस समय सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की उस समय तो बहुत गरीब लोग हुआ करते थे। कितने लोगों के घरों में सतगुरु रामपाल जी ने जैसा मनमाना आचरण वर्तमान में तुम लोग कर रहे हो, इस मनमाने आचरण के तहत कितने लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में, निर्धनों के घरों में सतगुरु रामपाल जी ने राशन पहुंचाया? अरे एक का भी तो नाम बता दो। क्या गुरु को नहीं पता क्या कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको आवश्यकता है? तुम ज्यादा इंटेलिजेंस ब्यूरो बन रहे हो क्या? कितनों के मकान बनवाए सतगुरु रामपाल जी ने, जबकि ये तो समर्थ है। जब राम रहीम जैसा एक इंसान जो संत की झूठी पदवी लेके बैठा है, जब वो लोगों के हजारों मकान बनवा सकता है, तो सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। ये तो प्रत्येक का मकान बनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बनवाया? अब तुम ज्यादा शाने बन गए, तुम्हें ज्यादा दिमाग आ गया कि गुरुजी तो बूढ़े हो गए, दिमाग का स्क्रू हिल गया, गुरुजी को नहीं पता कहां धर्म करना कहां नहीं करना। तुम ज्यादा शाने बन गए और संगत के नए गुरु तुम लोग बन गए। अब इसी को कहते हैं मनमाना आचरण। तो गुरुदेव कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। क्या सीखा फिर तुमने सत्संगों से? क्या सीखा अपने गुरुदेव के लीलामय जीवन से? ये पाखंड, ये ढोंग, मनमाना आचरण क्या हमारे गुरुदेव ने कभी किया? अरे सन 1994 से गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, और 1994 में गुरुदेव की शरण में जो परिवार आया करते थे वो कति दुखी
निर्धन, गरीब। क्या सतगुरु रामपाल जी ने किसी का मकान बनवाया? क्या किसी के घर में राशन पहुंचाया? किसी के बच्चों की फीस भरी? नहीं। इन्होंने भक्ति दी कि बेटा भक्ति कर, नाम उपदेश ले, परमात्मा दया करेंगे अगर मर्यादा में रहेगा तो। उन्होंने उपदेश लिया उन गरीबों ने, निर्धनों ने। जो गरीब तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, इनसे भी ज्यादा गरीब और निर्धन थे वो, जो सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए। गुरुदेव ने उनको भक्ति से जोड़ा और उसके बाद अपना आंतरिक आशीर्वाद दिया। उनके काम धंधे चलने लगे, उनके घर में बरकत होने लगी, उनका पशुधन बढ़ने लगा, उनकी फसल बढ़ने लगी। इस प्रकार से देता है गुरु। गुरु डायरेक्ट किसी का मकान नहीं बनवाता, यह उनके विधान के खिलाफ होता है। ऐसे तो गुरु जी के 70% भगत झोपड़ियों में रहते हैं, उनके मकान बनवाओ, गुरु जी उनके भी बनवा देते। तो तरीका कुछ और है लोगों को धनी बनाने का, जो सतगुरुदेव ने अपनाया। लेकिन तुम लोग काल प्रेरणा से उस तरीके पे नहीं चल रहे। तुम सबकी मर्यादा खंडित है, तुम गुरु को मानुष मानते हो, काल तुम्हारे सिर पे बैठा है। तुम्हें अच्छा सोचने देगा कहां से? तुम्हारे शुभ कर्म बनवाने देगा कहां से? तो यही तो सब कुछ कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। तो गुरु के अतिरिक्त दिया गया दान भी आपका व्यर्थ ही रहेगा। अब बताओ संगत किसको दे रही है? अपने गुरु भाइयों को, ना कि गुरु को। और गुरु के विधान के खिलाफ है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो संगत तो अपने गुरु जी के विधान के विपरीत अपने गुरु भाइयों को इन आश्रमों में अंधे होकर जो दान दे रहे हैं, ज्योति पाठ दे रहे हैं, संगत तो यहां अपने नियम तोड़ रही है। गुरु को ना देकर इन कुपात्रों को दे रही है। और फिर ये कुपात्र, ये आश्रम वाले, ये गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, फिर ये कमेटियां बना बना के, और गुरु जी को ना देके फिर ये जगत में जा जाके दे रहे हैं। गुरु जी के विधान के खिलाफ जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर लोगों के मकान बना रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े दानी हैं, मान बढ़ाई के लिए। टोटल गुरुदेव के विधान के खिलाफ है। अब समझ में आ रहा होगा काल कहां है। काल सो रहा है या अपना कार्य कर रहा है। यह सूक्ष्म रूप में लड़ाई चल रही है दोनों शक्तियों के बीच में, काल और दयाल के बीच में। दयाल यानी सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान अपना कार्य सात संगतियों के माध्यम से कर रहे हैं, और यह काल अपना कार्य कुप्रेरणा के माध्यम से इन आश्रम वालों के माध्यम से कर रहे हैं। यह चल रही है सूक्ष्म लड़ाई। यह है वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का महाभारत, जिससे दुनिया अभी अपरिचित है। 2028 के बाद दुनिया देखा करेगी इन वीडियो को मर्यादाओं के लिए।